वेलकम बैक टू माई चैनल। वेलकम बैक टू अनदर न्यू स्टडी ब्लॉग। गुनगुन दिस साइड एंड आई एम अ 10th ग्रेडर एंड मेरे आने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम। अगस्त के फर्स्ट वीक में मेरे होने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम एंड मेरा एग्जाम बहुत पास आ चुका है, तो इसलिए मेरे को प्रिपेयर होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि भाई एग्जाम आने वाला है, तो अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो या गाइस, मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में यही शेयर करूंगी कि मैं कैसे कैसे पढ़ाई करती हूँ, मैं कैसे प्रिपेयर होती हूँ। एंड आई गेस मैं हिस्ट्री एंड बंगाली पढ़ूंगी आज, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बैकलॉग है, तो मेरे को बैकलॉग तो क्लियर करना है ही है, बट साथ साथ मेरे को जो मेरा हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो भी खत्म करना पड़ेगा। एंड मेरे बैकलॉग ना गाइस मेरे फर्स्ट टर्म के सिलेबस से है, तो बैकलॉग पे मैं अभी उतना फिलहाल फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस है कि मेरे को हाफ ईयरली का सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरा हाफ ईयरली का सिलेबस खत्म हो जाए एंड फिर रिवीजन हो जाए अच्छे से, मेरे हाफ ईयरली एग्जाम हो जाए, उसके बाद तो मैं प्री बोर्ड्स ही आने वाला है, तो उसके बाद तो अच्छे से पूरा बैठ के पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, सब बैकलॉग्स एंड ऑल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो या गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो गाइस, मैंने सबसे पहले अपने ट्यूशन के बैग से सारा बुक्स एंड कॉपीज जितना मेरे बैग में था वो सब निकाला एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने। एंड मैं पढ़ रही थी सबसे पहले हिस्ट्री का मैं पढ़ रही थी चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 का सबसे पहले तो मैं ऐसे अपने बुक से, मतलब टेक्स्ट बुक से मैं रीड कर रही थी एंड फिर बीच बीच में मैं अपने सजेशन बुक से भी रीड कर रही थी। एंड फिर तो मेरा नोट्स तो था ही, तो मेरा नोट्स ना गाइस पूरा अभी चैप्टर का नहीं बना है, मतलब कुछ कुछ टॉपिक जो सब मैंने पहले पढ़ रखा था उन सब का मेरे पास नोट्स है, फुल चैप्टर का अभी तक नहीं है, क्योंकि फुल चैप्टर मेरा अभी तक पढ़ना हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ा, बट मेरे को फिर ये रिग्रेट हुआ कि पहले मेरे को पिछले दिन मैंने जो सब पढ़ा था उसका मेरे को रिवीजन कर लेना था, मतलब कर लेना चाहिए था। तो अगर आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो आप लोग पहले पिछले दिन आप लोग जो सब पढ़ते हो उन सब का रिवीजन करना, तो ऐसे ना आपका पिछले दिन का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होता है, तो फिर आप वो कभी नहीं भूलोगे। तो ये चीज़ का मेरे को बाद में बहुत रिग्रेट हुआ, बट खैर गाइस, इधर तो मैं सबसे पहले ऐसे बना रही थी, इधर नोट्स मैं पढ़ रही थी, साथ साथ मैं नोट्स भी बना रही थी। इसको रिविजन नोट्स कहते हैं, जिसमें आप ऐसे पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते रहते हो, उसको रिविजन नोट्स कहते हैं। तो इधर मैं रिविजन नोट्स बना रही थी एंड इसमें तो गाइस दो फायदा होता है, एक तो आपका लर्न करना भी हो जाता है एंड दूसरा आपका नोट्स बनाना भी हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला चीज़ मैं, वैसे तो मैं अभी तो रिसेंट तो मैं यही पूरा फॉलो कर रही हूँ, नहीं तो उससे पहले मैं अच्छे से पहले मैं नोट्स बनाती थी, उसके बाद मैं उसको पढ़ती थी, बट उससे ना गाइस बहुत टाइम लग जाता था। तो अभी तो मैं यही करती हूँ कि डायरेक्ट पढ़ती हूँ एंड साथ साथ मैं लिखती रहती हूँ एंड वो लिखने में मेरा नोट्स हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, ऐसे आप नोट टेकिंग कर सकते हो। ऑल्सो गाइस, इस वाले चैप्टर का ना मैंने पहले ही वन शॉट देख रखा था, तो इसलिए इस दिन मैंने उतना वन शॉट नहीं देखा, क्योंकि अगर मतलब मैंने ऑलरेडी देख रखा था, तो अगर मैं फिर से देखती तो आई नो कि मेरे को मेरा रिवीजन हो जाता, बट अभी तक मैंने नोट्स एंड ऑल से मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर वो एक टाइम वेस्ट ही होता मेरे लिए, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर था, मेरे को बस अब लर्न करना था नोट्स बना के, तो इसलिए मैंने उतना वन शॉट नहीं देखा इस दिन। एंड इधर मैं ऐसे सजेशन बुक का हेल्प लेके मैं पढ़ रही थी गाइस, मैंने ऐसे टेक्स्ट बुक एंड सजेशन बुक से, क्योंकि ये हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, तो मैं हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट करती हूँ, बट मैं ज़्यादा हिस्ट्री में ये चीज़ करती हूँ कि मैं ना पहले सजेशन बुक से भी एक टॉपिक पढ़ती हूँ एंड फिर मैं अपना टेक्स्ट बुक से भी एक टॉपिक पढ़ती हूँ, दोनों से मैं इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट करती हूँ एंड फिर वो इंपॉर्टेंट लाइन जाके मैं अपने नोट्स में लिखती हूँ एंड फिर मैं उस टॉपिक का अपने नोट्स से पढ़ती हूँ। तो
ऐसे ना क्या होता है, क्योंकि गाइस कभी आपके सजेशन बुक में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन लिखी होती है, कभी आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी लाइन लिखी होती है, तो अगर आप अपना सिर्फ सजेशन बुक फॉलो करोगे तो आपका जो टेक्स्ट बुक का अच्छा लाइन है वो आपसे छूट जाता है। फिर अगर आप अपना सिर्फ टेक्स्ट बुक का लाइन फॉलो करोगे तो उससे आपका सजेशन बुक का आंसर अच्छा लाइन छूट जाता है। तो इसीलिए मैं अभी क्या करती हूँ कि मैं दोनों पहले अच्छे से पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं दोनों को मिक्स करके अपने नोट्स में लिखती हूँ, फिर अपना एग्जाम में मैं अपने डायरेक्ट नोट्स से ही पढ़ती हूँ। फिर गाइस बीच में मैंने ऐसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लिया था, एंड मतलब मैंने फ़ोन नहीं चलाया था, ऐसे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं थी, मैंने बस ऐसे वाटर ब्रेक लिया था। एंड फिर मैं फिर से ऐसे पढ़ना चालू कर दिया, मैंने कंटिन्यू किया अपना पढ़ना, क्योंकि गाइस एक चीज़ ना मैंने देखा है कि अगर आप अपने ब्रेक्स में अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो ना फिर जो आपका जो फोकस था, मतलब अब तक आपने पढ़ के जितना फोकस लाया था अपने पढ़ाई में वो सब चला जाता है, फिर आपको फिर से एकदम शुरू से ऐसे स्टार्टिंग से फोकस करके पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए अब भी मैं रीज़न ऐसे ट्राई करती हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं ऐसे फ़ोन चलाना एटलीस्ट अवॉइड करूँ मेरे स्टडी ब्रेक्स में, जो कि मेरे से बहुत कम होता है, बहुत रेयर है, बट या आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसे अवॉइड करूँ अपना फ़ोन चलाना स्टडी ब्रेक्स में। फिर ना गाइस मैंने पढ़ते पढ़ते ऐसे, मैं जब पढ़ रही थी तो ऐसे सनराइज हो चुका था एंड बाहर वेदर इतना मस्त हो रहा था, इतना अच्छा स्काई लग रहा था, तो मैंने फटाक से जाके उसका एक छोटा सा एक क्लिप लिया। एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी, मतलब वो मेरा एक ब्रेक टाइम हो गया था, मैंने उस पर भी फ़ोन नहीं चलाया था गाइस, मैं बस ऐसे बाहर जाके मैंने ऐसे वीडियो बनाने के लिए मैंने बस फ़ोन का यूज़ किया था, बाकी मैंने स्क्रॉल नहीं किया था। तो या इस वीडियो में ना गाइस मैंने इस दिन ना उतना मैंने स्टडी ब्रेक्स में फ़ोन नहीं चलाया था कंपेयरिंग टू माई अदर डेज, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे दिन में तो मैं अपने स्टडी ब्रेक्स मतलब ही मैं फ़ोन ही चलाती हूँ ज़्यादातर, हर दिन नहीं बट या ज़्यादातर दिन ही मैं अपना ऐसे फ़ोन चलाती हूँ स्टडी ब्रेक्स में। तो इस दिन मैंने ये चीज़ बहुत अवॉइड करने की कोशिश की थी। सो गाइस फिर ना ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, आप लोग मेरे चेहरा देख कर आप लोग समझ सकते हो कि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, एंड मतलब टायर्ड तो नहीं, मैं ज़्यादा ऐसे मेरे को बहुत नींद आने लग गया था, बट स्टिल मैंने अभी तक बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था, मैंने अभी तक मतलब मैं अभी भी हिस्ट्री पढ़ रही थी। एंड गाइस मैं ना ऐसे आजकल ऐसे एक एक सब्जेक्ट को मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी 1-1.5 घंटे एक सब्जेक्ट, एंड उसके बाद मैं बोर हो जाती थी तो मैं सब्जेक्ट ऐसे चेंज कर लेती थी। बोर तो मैं फिलहाल अभी भी होती हूँ, पर अब ना मैं ऐसे मतलब मैं खुद को ऐसे कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं ये एक सब्जेक्ट अच्छा है, मैं डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, अभी एग्ज़ाम आ चुका है, सो इसलिए मैं एक एक सब्जेक्ट को लेके ऐसे 3-4 सॉरी नॉट 3-4 घंटा तो मैं इन टोटल पढ़ती हूँ, मतलब एक ही सब्जेक्ट पे मैं ऐसे 2 घंटा करीब मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ। तो जो भी होगा इस ऐसे मेरे पढ़ते पढ़ते मेरा हिस्ट्री पढ़ना बहुत हो चुका था, मतलब मैं बहुत टायर्ड हो गई थी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। उसके बाद मैंने किया फाइनली सब्जेक्ट चेंज और मैं पढ़ने लगी
बंगाली का मेरा था ट्यूशन का होमवर्क एंड साथ साथ मेरे को घर में भी पढ़ना था कुछ कुछ। तो सबसे पहले मैंने ऐसे ट्यूशन का होमवर्क पढ़ा एंड फिर ट्यूशन का होमवर्क ही मैंने पढ़ा, और मेरा घर में जो पढ़ना मैंने सोच रखा था वो मैंने और नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ गया था तो मेरे से और नहीं हुआ। तो मैंने बस ट्यूशन का होमवर्क ही ख़त्म किया था एंड मैम ने जो होमवर्क दे रखा था वो मेरे सिलेबस में भी था एंड मेरा वो ऑलरेडी पहले से नहीं पढ़ा हुआ था, तो इसलिए वो भी चलो मान ही लेते कि वो भी मेरा घर में पढ़ना हो ही गया एक ही है। बट या मेरे को बहुत नींद आ गई थी तो फिर मैंने थोड़ी देर और पढ़ा एंड फिर मैं सोने चली गई। फिर ना गाइस मैं मेनली ऐसे सजेशन बुक से पढ़ रही थी अपना बंगाली का, बट फिर बीच में मेरे को एक टॉपिक ऐसे समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए उसके लिए मतलब मैंने ऐसे अपना टेक्स्ट बुक से पढ़ना चालू कर दिया था। तो टेक्स्ट बुक में मैं एक पोएम वाला चैप्टर पढ़ रही थी आज एंड वही मेरा होमवर्क था, तो मैंने वो पोएम पूरा अच्छे से पहले रीड किया एंड फिर मेरे को मेरा डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया था, तो फिर मैं फिर से ऐसे अपना सजेशन बुक से पढ़ने लग गई। तो अगर आप लोग को भी कोई चीज़ अगर ऐसे समझ ना आया हो तो फिर आप लोग ना ऐसे अपना टेक्स्ट बुक या वन शॉट देख सकते हो। फिर वन शॉट तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है, आप वन शॉट देखोगे ना तो एटलीस्ट मेरे साथ तो क्या होता है कि जब मैं वन शॉट देखती हूँ मेरे को बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाती है। तो या वन शॉट इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर मी। बाकी सबका नहीं पता मेरे को, बट मेरे लिए वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे स्टडी सेशन में एंड मतलब मेरे को बहुत पसंद है वन शॉट देखना। सो गाइस मैं ना अभी बंगाली पढ़ रही थी एंड बंगाली का मेरा हाफ ईयरली में जितना सिलेबस आने वाला है उसमें से मेरा एक पोएम जो कि मेरा चल रहा है, मतलब ये फुल्ली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये मेरा ट्यूशन में भी चल रहा है मैं घर में भी पढ़ रही हूँ एंड थोड़ा सा वो पोएम मेरे को हार्ड लगता है तो वो वाला सॉरी तो थोड़ा सा वो पोएम मेरे को हार्ड लगता है तो वो पोएम एंड और एक मतलब ये जो टेक्स्ट बुक है ये छोड़ के और एक बुक है मेरा, मतलब हम लोग इसको तो गाइस मेरा ना बंगाली का एक चैप्टर अभी बच रहा है, जो स्टोरी है एक स्टोरी वाला चैप्टर एक पोएम वाला चैप्टर एंड फिर कुछ कुछ ग्रामर, मतलब बंगाली ग्रामर से कुछ कुछ ग्रामर बच रहा है। तो वो सब अगर मैंने कर लिया तो मेरा बंगाली का सिलेबस हाफ ईयरली का खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद मेरे को रिवीजन भी करना पड़ेगा क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो मैं भूल जाऊँगी एंड या तो अभी मैंने थोड़ा बहुत मैंने रिवाइज किया एंड कल या परसों यस क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है गाइस, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा सिलेबस। तो कल मैं ऐसे बंगाली का रिवीजन स्टार्ट करूंगी एंड या तो मैं वो स्टोरी वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगी या तो ग्रामर स्टार्ट करूंगी क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आई गेस ज़्यादा चांस है कि स्टोरी वाला चैप्टर ही स्टार्ट कर दे। तो या तो वो स्टार्ट करने के बाद फिर मेरा बंगाली का सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड बंगाली ही मेरा फर्स्ट एग्जाम है। अभी तक एग्जाम का डेट शीट नहीं आया है मेरे पास, बट या जितना ज़्यादा हो सकता है बंगाली, क्योंकि बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज होता है तो फर्स्ट लैंग्वेज ही हम लोग के स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज का ही फर्स्ट एग्जाम होता है। तो या एंड या अभी मेरे को पढ़ना पड़ेगा, अभी मैंने पता नहीं बुक्स क्यों बंद कर दिया वीडियो बनाने के चक्कर में, अभी मेरे को पढ़ना पड़ेगा। सो या ओके गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। मेरा बंगाली में से जितना पढ़ा जा सकता था मैंने पढ़ लिया एंड ये सब इधर मेरा बुक्स रखा है। ओके हाँ ओके तो हाँ तो मेरे से बंगाली जितना पढ़ा जा सकता था मैंने पढ़ लिया। अभी मेरे को बहुत नींद आ रही है एंड अभी मेरे को ये वीडियो एडिट करके पोस्ट करना है एंड उसके बाद मेरे को फिर से मेरे को पढ़ने बैठ जाना है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है गाइस। अगस्त के फर्स्ट वीक से मेरा एग्ज़ाम है, मेरे को अभी डेट में मैं श्योर नहीं हूँ तो इसलिए मैं डेट रिवील नहीं कर रही हूँ, बट है बाद में तो मैं जब मेरे को श्योर मतलब जब मैं श्योर हो जाऊँगी डेट से तब मैं आप लोग को बता ही दूँगी कि कब से है मेरा एग्ज़ाम। एंड अभी पढ़ना पड़ेगा भाई क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, अभी सही में पढ़ना पड़ेगा। एंड तो या अभी बज रहे 7:30 सुबह के एंड मैं बैठी थी पढ़ने, मैं भूल भी गई मैं कब बैठी थी बट मैं बहुत रात को बैठी थी पढ़ने। एंड या सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।